गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज आपके लिए हम ट्रिक लेके आए हैं रिएक्शन को बैलेंस करने की। देखो 11th केमिस्ट्री का एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन में, जिसमें अपने रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जनरल रेडॉक्स रिएक्शन होती है, आयनिक इक्वेशन होती है, तो उसको बैलेंस करना होता है। वैसे दो मेथड है अपने पास, एक तो हाफ रिएक्शन मेथड और दूसरा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो थोड़ा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है वो हाफ रिएक्शन मेथड है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पड़ता है जो फर्दर अपने को गैल्वेनिक सेल में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो इस मेथड को अपने एक बहुत ही सुंदर ट्रिक के साथ क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, जो मात्र 5 मिनट में आपको याद हो जाएगी और 5 मिनट में क्या हो जाएगी, आपकी रिएक्शन सोल्व हो जाएगी। तो उस ट्रिक के लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है, वो सेंटेंस है होर हाथी पीता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो क्या है वो लाइन, होर हाथी पीता है इलेक्ट्रॉन को। मात्र इस एक लाइन से आपको कोई भी रूल याद नहीं करने होंगे। जनरली ये जब मेथड अपने पढ़ते हैं तो अपने बड़े बड़े क्या लिखते हैं, रूल वगैरह लिखते हैं। तो इस ट्रिक से उस रूल को याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा मेथड आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। पहले इस ट्रिक को डिकोड करते हैं अपने। देखो इसमें सबसे पहले एक वर्ड है होर। ठीक है, होर को स्पेल करें तो क्या होगा, HOR। इसका मतलब है हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मतलब इस मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको रिएक्शन को हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या करना है, डिवाइड करना है। दूसरा है हाथी। हाथी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एलिफेंट। एलिफेंट से एक वर्ड बना एलिमेंट, और एलिमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, द एटम या द कंपाउंड अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो कंपाउंड है उनको अपने क्या बोलते हैं, यहाँ पर एलिमेंट बोलते हैं भाई। तीसरा वर्ड है पीता। पीते क्या है अपने, वाटर। पीते क्या है, वाटर। तो वाटर बैलेंस करेगा अपने को किसको, ऑक्सीजन को। वाटर किसको बैलेंस करेगा, ऑक्सीजन को। उसके बाद है पीता है बोले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस बाय H+। हाइड्रोजन विल बी बैलेंस बाय H+। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब है चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसको बैलेंस करेगा, चार्ज को। और कैसे बैलेंस करेगा, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हर एक वर्ड में, ट्रिक में उसका क्या है, मेथड है। उसके बाद है को मतलब होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अपने रिएक्शन करेंगे तब समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला मेथड, पहला वर्ड अप्लाई करने के लिए अपने को रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा हाफ और हाफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो इसमें देखो सबसे पहले बात करते हैं Fe के ऑक्सीडेशन नंबर +2 से किसमें गया, +3 में। तो इसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम यहां पर कितने पे है, 7 दूनी 14, 14 में से 2 गए 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6। तो यहां पर इसकी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +6, और क्रोमियम की यहां पर कितनी है, +3। तो इसका मतलब क्या है, क्रोमियम यहां से +6 से किसमें गया, +3 में। तो यहां पर इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसका यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या है, अपने इस रिएक्शन को 2 हाफ में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट अपने लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, सेकेंड अपने लिखेंगे रिडक्शन हाफ। सेकेंड क्या लिखेंगे बेटा अपने, रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या बोल रही है, देखो Fe2+ gives Fe3+। ठीक है, और रिडक्शन हाफ क्या बोल रहा है, Cr2O7 2- gives Cr3+। तो ये फर्स्ट स्टेप अपने ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया भाई। रिएक्शन को हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। समझ गए। सेकंड स्टेप हाथी बोले तो एलिमेंट बोले तो अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को क्या करना, अपने को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले Fe यहां पर 1 है और यहां पर भी Fe क्या है, 1 है। सेकंड क्रोमियम यहां 2 है और यहां क्रोमियम भी क्या हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। सिंपल है, सिंपल मेथड से अपने क्या कर लिया, सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। थर्ड स्टेप आ जाओ, पीता। क्या पीते हैं अपने, वाटर, H2O किसको बैलेंस करेगा, ऑक्सीजन को। इधर ऑक्सीजन है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है। इधर कितने ऑक्सीजन है, 7। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर 7 H2O क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मैं 2
इरेज कर रहा हूं। तो 7H2 मैंने क्या कर लिया बेटा, ऐड कर लिया। फर्स्ट और दूसरा हाथी, तीसरा पीता, पीता भी क्या हो गया, क्लियर। H2 क्या कर लिया अपने ऐड कर लिया टू बैलेंस ऑक्सीजन। फिर उसके बाद है बोले तो हाइड्रोजन। तो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां कितना हाइड्रोजन है बेटा, 14। कितने हैं, 14। तो मैं क्या करूंगा यहां पर 14H प्लस ऐड करूंगा। ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा 14H प्लस ऐड करूंगा। अब ये रिएक्शन क्या चल रही है, एसिडिक मीडियम में चल रही है। कहां चल रही है, एसिडिक मीडियम में। बाई चांस ये रिएक्शन कहां आ जाए अपने को, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में कुछ नहीं है, सेम स्टेप है, सेम मैकेनिज्म है, सिर्फ एक स्टेप एडिशनली करना है अपने को। सेम एक स्टेप क्या करना है, एडिशनली करना है। तो उसमें क्या करना है, इधर देखो भाई H प्लस ऐड कर लिए। अब अपने को पता है बेसिक मीडियम में H प्लस तो सर्वाइव नहीं कर सकता ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इससे OH माइनस ऐड हो जाएगा। तो जितने आपने H प्लस ऐड किए हैं उतने OH माइनस यहां ऐड करो, उतने ही OH माइनस यहां ऐड करो। अगर मान लो ये रिएक्शन किसमें होती है, बेसिक मीडियम में, तो यहां 14 OH माइनस ऐड होते हैं और यहां 14 OH माइनस ऐड होते हैं, जिससे दोनों तरफ बैलेंस रहता, चार्ज भी बैलेंस रहता, आइटम भी बैलेंस रहता, क्योंकि 14 यहां ऐड हुए और 14 यहां पर ऐड हुए। तो 14H प्लस और 14 OH माइनस जुड़कर क्या बना लेते हैं, ये H2O बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, H2O। और रिएक्शन में सिर्फ क्या रहता, OH माइनस रहता। समझ गए, एक स्टेप एक्स्ट्रा जुड़ जाता है बेसिक मीडियम में, सिर्फ, और कुछ नहीं है। बाकी पूरा सेम यही मेथड है। ठीक है, तो तीसरा हो गया, लास्ट सेकंड लास्ट मेथड है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज। चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। मतलब अपने पास सिर्फ एक ही मेथड है, माइनस कर सकते हैं हमने। ठीक है, तो देखो भाई ये स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, तो ये स्टेप आप थोड़ा ढंग से समझना भाई। तो इसमें देखो Fe कितना चार्ज है, 2 प्लस। तो आपको सिर्फ यहां क्या लिखना है, +2 लिखना है, जैसे अपने मैथ में लिखते हैं। और गिव्स की जगह क्या लिखना अपने को, इक्वल टू। क्या लिखना है, इक्वल टू। और यहां पर क्या लिखना है, +3। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अपने पास मेथड एक ही है, क्या कर सकते हैं हमने, सब्सट्रैक्ट बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां इसको बैलेंस करने के लिए मैं अगर यहां -1 कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, +2 इज इक्वल टू +2। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए मैंने यहां क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, कहां किया, प्रोडक्ट साइड। तो मैं यहां क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखो, क्रोमेट आयन में कितना चार्ज है, डाइक्रोमेट आयन में कितना चार्ज है, +2। कितना है, +2। तो क्या करेंगे हमने, +2 सॉरी कितना है, -2 है। ठीक है, प्लस क्या है, H प्लस पे एक पे कितना होता है, +1 होता है, 14 पे कितने होंगे, +14। तो -2 + 14 आंसर क्या आएगा, +12। ठीक है, इक्वल टू, इधर आ जाओ, एक क्रोमियम पे कितना है, +3। 2 पे कितना होगा, +6। 2 पे कितना होगा, +6। कोई दिक्कत, चार्ज को क्या करना है, मेरे को बैलेंस करना है। मेरे पास एक ही मेथड है, इलेक्ट्रॉन जोड़ सकता हूं, नेगेटिव चार्ज जोड़ सकता हूं। तो उसके लिए यहां मैं क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा। कितना सब्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, -6। ठीक है, तो यहां अगर मैं क्या करूं बेटा, इसको -6 कर दूं तो कितना आंसर आ जाएगा, +6 इक्वल टू +6। तो यहां पर मैंने -6 किया, इसका मतलब मेरे को इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, +6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप भी अपना, सेकंड लास्ट स्टेप भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। लास्ट स्टेप क्या बोलता है, को मतलब क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, देखो आपने किसी भी रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देखे होंगे कि H2O +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स NH3 +3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। ठीक है, मतलब रिएक्शन में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होते नहीं। अब उन्होंने सिर्फ इसको क्या किया है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। तो इसके लिए अपने यहां पर एक कोफिशिएंट लेंगे, जिससे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, कैसे, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करूं और इस पूरी रिएक्शन को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, तो इनके एलिमेंट भी चेंज होंगे, तो इनके इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। भाई सुनो, Fe2 प्लस है, Fe3 प्लस में कन्वर्ट हुआ,
इसका मतलब क्या हुआ, Fe2 प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, निकला, किसमें कन्वर्ट हुआ, Fe3 प्लस में। अगर मैं 6 Fe2 प्लस ले लूं जिससे 6 Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, समझ रहे हो। तो इसलिए अपने क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखना क्या रिएक्शन बनेगी, रिएक्शन बनेगी अपनी 6 Fe2 प्लस गिव्स 6 Fe3 प्लस प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 से मल्टीप्लाई किया तो Cr2O7 2 माइनस प्लस में 14H प्लस प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस में 7H2O। अब इन दोनों रिएक्शन को मैं क्या ले सकता हूं, जोड़ के ले सकता हूं, मेरे सारे स्टेप क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो देखना रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से जोड़ो, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से जोड़ो। तो रिएक्टेंट देखो क्या बोल रहा है, 6 Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस में 14H प्लस प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 6 Fe3 प्लस प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 Cr3 प्लस प्लस में 7H2O, ठीक है। तो अब देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन काट दिए मैंने, ठीक है, क्योंकि वो 6 इलेक्ट्रॉन एरो के इधर थे और वो 6 इलेक्ट्रॉन एरो के उधर थे, ठीक है। अब मैं रिएक्शन को लिखता हूं, बैलेंस रिएक्शन को देखना इधर। तो रिएक्शन क्या बनी, 6 Fe2 प्लस प्लस में Cr2O7 2 माइनस प्लस में 14H प्लस गिव्स 6 Fe3 प्लस प्लस में 2 Cr3 प्लस प्लस में 7H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। क्रॉस चेक करते हैं हमने, 6 Fe 6 Fe 2 Cr 2 Cr 7 और ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, क्लियर है। एटम्स क्या हो गए, बैलेंस। अब चार्ज देखते हैं, इधर देखना 6 दूनी 12, 12 में से 2 गए 10, माइनस क्या ना 10, 10 और 14 24 24। तो इस साइड कितना है, प्लस का 24 चार्ज है, ठीक है। एक Fe पर कितने हैं, +3, 6 पर कितने होंगे 18, 6 दिया 18, 18 और 6 24। तो यहां भी कितना हो गया बेटा 24, ठीक है। तो चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, और रिएक्शन भी अपनी क्या होगी, बैलेंस होगी, ठीक है।